अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल स्टार सैदला सीरीज का आज हमारा दूसरा दिन है। लास्ट वीडियो में हमने क़राबादीन यानी कि फार्माकोपिया के बारे में जाना था। फार्माकोपिया क्या है और कुछ इम्पॉर्टेंट फार्माकोपियाज के नाम देखे थे, साथ में उनके राइटर्स के भी नाम देखे थे। इसमें हम लोग देखेंगे कि सैदला में यूज़ होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला टर्मिनोलॉजी है डैट इज़ एहराक। एहराक और तकलीस। एहराक जो होता है उसमें भी दवा को जलाते हैं और तकलीस में भी जलाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एहराक क्या है और तकलीस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो लेट मी क्लियर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एहराक में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक दवा है जिसको आपने एक्स बोला, उसको आपने जलाया तो वो वाई में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जलाने के बाद जब वो राख के जैसा बन जाए यानी कि वो काले रंग का हो जाए तो आप बोलेंगे कि आपने एहराक वाला प्रोसेस किया, यानी कि आपने दवा को जलाया। लेकिन अगर आपने उस एक्स को जलाया वो वाई बना, अब उस वाई को आपने फिर से जलाया और अगर वो जेड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अभी वो ब्लैक था, ब्लैक से वो वाइट हो गया, तो इस प्रोसेस को आप बोलेंगे कि आपने कैल्सिनेशन किया, डैट इज़ तकलीस। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो दोनों में ही दवा को जलाया जाता है, लेकिन जलाने के बाद अगर दवा काला रह जाए तो उसको बोलेंगे एहराक, और जलाने के बाद अगर दवा वाइट कलर का हो जाए, चूने के जैसा हो जाए, तो उसको आप बोलेंगे तकलीस। अगर पहली बात इतना याद रखना। दूसरी बात कि जलाने के बाद जो दवा एहराक में बचती है यानी कि जो राख बचती है उसको हम लोग मुहर्रिक बोलते हैं। यानी कि एक्स को आपने जलाया, एक्स दवा था, तो जो वाई जो बना था आपके पास, यानी कि जो दवा आपके पास बना, जो राख बना, उसको हम लोग मुहर्रिक बोलेंगे। लेकिन तकलीस में क्या होता है कि जो दवा बनती है इनकी जो जेड बना था उसको हम लोग मुकल्लिस बोलते हैं। सिंपल वर्ड में इतना याद रखना। तीसरा बेसिक पॉइंट ये भी आप याद रखना कि एहराक जो होता है वो आम प्रोसेस है, यानी कि जनरल प्रोसेस है, जबकि ये तकलीस जो होता है वो ख़ास है, स्पेशल है। क्योंकि ये देखिए, कोई भी दवा को आप जलाइएगा तो एहराक के प्रोसेस से वो गुजरेगा, लेकिन जब फर्दर आप जलाइएगा तब वो तकलीस में जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोले कि आप तकलीस करो तो तकलीस में आपको एहराक करना ही पड़ेगा, यानी कि दवा को आप जलाइएगा तो पहले वो काला ही होगा, उसके बाद वो वाइट होगा। आई होप एहराक और तकलीस में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। सेपरेट वीडियो, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी की वीडियो है, इसलिए इसमें इतना ही आप जानिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। सेपरेट वीडियो अगर ज़रूरत पड़ी और अगर आए होंगे सवाल तो मैं उस पर भी डालूँगी। ठीक है। दूसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डैट इज़ अतफ़ा, जिसको हम लोग बुझाव देना भी बोलते हैं, पट देना भी बोलते हैं। हिंदी में इसको पट देना बोलते हैं और ऐसे इसको बुझाव देना बोलते हैं, और अतफ़ा इसका एक और नाम है। बुझाव देना इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल्स को आप पहले हीट करोगे और उसको किसी लिक्विड में आप बुझा दोगे, यानी कि ठंडा कर दोगे, बस यही है अतफ़ा, और कुछ नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी धातु को यानी कि मेटल्स को अगर आप किसी बहुत ज़्यादा दबाते हो, हीट करते हो और उसको किसी बूटी के रस में अगर आप उसे बुझा देते हैं तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बुझाव देना, या अथवा हिंदी में इसको पट देना बोलते हैं। जैसे सोना चांदी को अक्सर बहुत गर्म किया जाता है, लाल हो जाता है और उसको किसी लिक्विड में बुझा दिया जाता है। ठीक है। अथवा से ही मिलता जुलता एक और टर्मिनोलॉजी है डैट इज़ अर्गा, जिसको हम लोग झाग उतारना बोलते हैं। ये अर्गा का जो प्रोसेस है, इसमें कोई दवा रहती है, उस दवा को आप गर्म करोगे तो उसके ऊपर छाल आ जाती है, यानी कि कुछ गंदगी जो भी रहेगी वो गंदगी उस दवा गर्म करने की वजह से ऊपर की सतह पे आ जाएगी और आप उसको हटा दोगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं झाग उतारना। वही चीज़ है, ज़्यादातर ये शहद, चीनी या नबाती अशारा को, यानी कि एक्सट्रैक्ट वगैरह जो होता है ना, उन सब के लिए ये चीज़ किया जाता है। इस अमल में जूस दिया जाता है दवा को और फिर ऊपर का जो मैल होता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है। तो अर्गा और अथवा में आई होप आप कोई कंफ्यूज। उसी से मिलता जुलता एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग अकला बोलते हैं या खार निकालना बोलते हैं। इसको पहले सिंपल में समझ लो कि बहुत सारे ऐसी दवाएं होती हैं जिसके अंदर जो साल्ट जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि नमकीन अज्जा पाए जाते हैं,
तो उस नमकीन अज्जा को निकालने का ये एक प्रोसेस है। इसमें करते कुछ नहीं है, जैसे कि दवा जो होता है ना, पहले उसको खूब जला देंगे, जलाने के बाद जो उसका राख रहेगा उसको पानी में डिज़ोल्व कर देंगे और फिर उस जो भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। आप उस पानी को पहले ढार लो, किनारे कर लो और उसके बाद इस पानी को उड़ा देंगे और जो भी नमकीन अज्जा रहेगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उड़ाने के लिए आप हीट का भी यूज़ कर सकते हैं, सूरज की रोशनी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों आप कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे मूली, मूली में भी नमकीन अज्जा पाया जाता है, चराता है उसके अंदर भी पाया जाता है। इनफैक्ट जो समुद्र के अंदर जो पानी, समुद्र का जो पानी होता है जहाँ से नमक निकालते हैं, तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। एक लास्ट टर्मिनोलॉजी है कि तस्फिया किसको बोलते हैं। तस्फिया बोलते हैं कि जब दवा को साफ़ करने का ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अब साफ़ आप कैसे कर सकते हैं, दवा को धो के भी आप सब, बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जिसको आप सिर्फ धो दोगे तो वो साफ़ हो जाएगी, उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी या फिर उसमें जो भी गंदगी रहेगा वो सब साफ़ हो जाएगा। एक ये रास्ता है। दूसरा ये है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसको आप धोने से सिर्फ साफ़ नहीं होगा, उसको आपको छानना पड़ेगा, ठीक है। तो कपड़ा वगैरह की मदद से आप छान सकते हैं, फ़िल्टर पेपर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि आप वैसे नहीं कर, मतलब और छानने, ये भी छानने का ही एक प्रोसेस है लेकिन उसको छानने का थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो तस्फिया जो होता है वो हम लोग नेक्स्ट सेपरेट वीडियो हम जिसमें हम लोग बात करेंगे तस्फिया को इन डिटेल देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि तस्फिया कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ इतना जानिए कि तस्फिया भी दवाओं को साफ़ करने का एक तरीका है। तो अभी हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखें, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग आगे फिर से देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।